हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी के सबक। कॉमेडियंस को क्रिमिनल मत बनाओ, समय रायना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने नया चैनल फिल्मी रिएक्ट उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो शुरू करें। आशुतोष जी का एक बड़ा पॉपुलर मीम है, देखा होगा आपने। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ऐसा ही रिएक्शन है देश में बहुत सारे लोगों का, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि और भी गम है जमाने में एक पॉडकास्टर को गरियाने के सिवा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि रणवीर ने जो भी बोला बहुत खराब बोला। अपने दिमाग से बोला तब भी वो गलत था, कहीं से चुरा कर बोला तब भी गलत बोला, बेवकूफी में बोला तब भी गलत था, ज्यादा होशियारी में बोला तब भी गलत था। लेकिन हर गलती की अपनी एक सजा होती है। आप सड़क पर मूंगफली फेंकने के लिए किसी आदमी को चौराहे पर 100 कोड़े मारने की सजा तो नहीं ना सुना सकते। एक आदमी ने कितना भी बेहुदा जोक क्यों ना सुनाया हो, फांसी पर थोड़े ना चढ़ा सकते उसे। लेकिन मैं देख रहा हूँ FIR हो गई, असम से लेकर मुंबई पुलिस तक उससे पूछताछ कर रही है। बेल लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है। 6 महीने पहले के एपिसोड्स में आए जजों को भी पाताल लोक से ढूंढकर पेशी के लिए बुलाया जा रहा है। वाह, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों रुकना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिन 30 करोड़ लोगों ने शो देखा उनमें से भी एक को थाने बुलाते हैं। 29 करोड़ लोगों उनका दिमाग चेक करो। नए थाने भी खोल लेते हैं, 1-2 लाख नए सिपाहियों की भर्ती भी कर लेते हैं। देश के हर शहर कस्बे में 5-5 नई अदालतें खोल लो भैया, क्योंकि देश की बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो चुकी है। यमुना जी तो इतनी साफ हो चुकी है, ट्रम्प हर शनिवार डुबकी लगाने आते हैं। हमारी हवा इतनी साफ हो गई है कि हमारी हवा को विदेशी कंपनियां बोरों में भर भर कर अमेरिका में बेच रही है कि नहीं। देश में इतनी नौकरियां पैदा हो गई हैं कि जेलेंस्की और पुतिन ने युद्ध रोककर पहाड़गंज में छोले कुलचे का ठेला लगा लिया है। मतलब हमने तो सब कुछ पा लिया है। यस, स्विस बैंक वाले भी आजकल बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने पैसे जमा करा रहे हैं, है कि नहीं। इलॉन मस्क ने भी अपनी सारी कंपनियां बेचकर मुजफ्फरनगर में पान का ठेला लगा लिया है। अब हमने सब कुछ पा लिया है, बस हमारे पास एक ही काम बचा है, इंडिया गॉट लेटेंट के एक जज को ढूंढकर फांसी पर चढ़ाना। सबने गलत बोला तो आशुतोष जी ने क्या कहा था, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। मतलब उन लोगों ने गंदे जोक सुनाए थे, अपने जोक पर एक ने माफी भी मांग ली, शो के वीडियोस भी डिलीट हो गए। अब मिट्टी डालो, उस पर आगे बढ़ो, सरकारी गाइडलाइन बना दें और ये देखें कि आगे से ऐसा ना हो। लेकिन इस पर इतना स्यापा मचा देना जैसे किसी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का ढक्कन खोल दिया हो, उसका कोई सेंस है क्या, मेरे को बताओ। आप सबने ब्रायन जॉनसन का नाम सुना होगा, अमेरिका के बहुत बड़े अमीर आदमी है, बिलियनर है, रिवर्स एजिंग पर काम कर रहे हैं। वो अभी निखिल कामत को पॉडकास्ट में मिले मुंबई में। बीच पॉडकास्ट में बंदे ने बोलना बंद कर दिया, बोला कि यहाँ की हवा इतनी खराब है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे भाई, न्यूज ये है, मुद्दा ये है, इस पर बहस करो, इस खबर को नेशनल न्यूज होना चाहिए। हर बात को इंडिया में आया हुआ था तब बोला करने को तो हम वायु की भी पूजा करते हैं, लेकिन दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने ज्यादा शहर हैं आप जाकर देखिए। दिखाने को तो हम बड़े नैतिक और पवित्र हैं, मगर हकीकत में हमारी नैतिकता, हमारी मोरालिटी भी हमारी हवा जैसी हो गई है। ऊपर से पवित्रता का ढोंग और अंदर से पूरी तरह जहरीली। मुझे बाहर से भी गंदा, लोगों के अंदर भी गंदा। ये बात पता नहीं चल पाई है कि हमें अपना गुस्सा और अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है, दिखानी कहाँ है। ये वही बात हो गई कि हमारे घर पर आग लगी है, लेकिन हम इस बात पर ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार पड़ोसी ने अपने टीवी की आवाज इतनी बढ़ा क्यों रखी है, कम क्यों नहीं कर रहा वॉल्यूम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम रणवीर से इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि वो ऊपर से खुद को बहुत बड़ा नैतिक और स्पिरिचुअल दिखाता था, मगर शो में आकर देखो उसने कितनी गंदी बात बोली। सही बात है, मैं भी पूरी तरह अग्री करता हूँ, नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बात। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रणवीर तो कंटेंट क्रिएटर है, ज्यादा व्यूज के लिए हो सकता है अपनी एक ऐसी इमेज वो प्रोजेक्ट कर रहा हो, लेकिन इसी देखिए पॉइंट ये है कि लॉ डिटरमिन करेगा, जैसे मैंने भी कहा था अपने वीडियो में, लॉ विल डिटरमिन कि सोसाइटी क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है क्या नहीं करती। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग कहते हैं कि जो बोला था इतना गड़बड़ था कि फैब्रिक और सोसाइटी को ख़राब कर दिया, तो अदर इश्यूज़ डोंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे उससे बड़ा इशू खड़ा है। तो इश्यू होता है कि आपने जो किया वो कितना बड़ा इशू है। एग्जैक्टली अगर सोसाइटी ही इतनी गंदी बन रही है तो उससे उसकी नींव ही इतनी गंदी है, सोसाइटी की नींव गंदी है, तो आप बाकी क्या सॉल्व कर लोगे। अब ये नहीं कह सकते क्योंकि इतना सारा क्राइम होता तो एक और होगा। एक मिनट, उसका भी मेरे पास जवाब है। क्राइम होते क्यों है? क्योंकि मेंटालिटी ऑफ पीपल जो है गंदी होती है। और मेंटालिटी ऑफ पीपल की गंदी कैसे होती है? जब वो ऐसे सिक जोक्स जो हैं वो सुनते हैं और उन पे हंस सकते हैं, ऐसी घटिया बातों पे जो सोच के उसको उसमें चीपनेस, वल्गैरिटी नहीं दिख रही है, तो वो बंदा वही बंदा करेगा ना ऐसे गंदे काम। एंड ऑफ द डे सोसाइटी डिटरमिन करती है क्या आपको ठीक लगता है, कितना आप टॉलरेट करेंगे। एग्जैक्टली सोसाइटी डिटरमिन करेगी कितना टॉलरेट करेंगे, कितना टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई ऐसी चीज आती है जो ऐसी होती है जिसको लोग बोलते हैं हम टॉलरेट नहीं कर सकते, ये वो थी
तो लॉ उस पे अप्लाई और होगा। मेरे हिसाब से जो इसने बोला आप वो ये नहीं कह बात सकते है। कि और चीजें प्रॉब्लम है, ओके और चीजें प्रॉब्लम तो उसके पीछे भी जाएंगे। हाँ, पर But उसकी वजह से इसके मगर पीछे जो अभी करंट हुआ है उसको थोड़ी को भूल जाएंगे। अगर सोसाइटी डिटरमिन कर दिया नो बिग डील देन नथिंग विल हैपन। Yeah. अगर सोसाइटी कहती है नहीं ये टू मच है देन समथिंग विल हैपन। अब देखना ये है ऑब्जर्वर्स को कि क्या होता है, लॉ क्या करता है, वी वांट टू सी। एग्जैक्टली। देश में एक बाबा जो खुद को धार्मिक आदमी बोलता है, वो महिलाओं के साथ गलत काम करने के कारण उसे जेल हो जाती है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि पिछले 1 साल में कितनी बार उन्हें पैरोल मिली है? क्योंकि बाबा के स्टेट में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी, वो पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत है तो बार बार पैरोल लेकर बाहर आ जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ, एक कंटेंट क्रिएटर का गंदी बात करना देश के लिए ज्यादा जैसे बाबा जो है बाहर निकल आते हैं, वैसे ये अलाहाबादिया जो है उसके पास भी इतनी पैसा है, इतनी पहुंच है, अगर पता नहीं है तो उसने टॉप मोस्ट लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके और अभी हाँ उनके बेटे को हायर किया है एज अपना लॉयर। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि इनके घर इनको 2 बार समन किया गया पुलिस ने, ये अभी तक वहां नहीं गया है और एक घर में ताला लगा हुआ है। मतलब किसी को नहीं पता अभी कि ये है कहाँ पे, घर में ताला लगा के कोई भी नहीं है। ना सुनने में ये आ रहा है कि ना लॉयर से कांटेक्ट हो पा रहा है लोगों का, ना इनके किसी परिवार में, ताला लगा के वो बैठे हुए हैं। तो खाली बाबा की बात नहीं है, जिनके लोगों के पास ताकत और पैसा है, दोनों केसेस में, यहाँ पे अलाहाबादिया के केस में भी ताकत और पावर का वो भी फुल यूज कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। हाउ सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ हाउ मैच्योर एंड स्ट्रांग द लॉज आर Exactly. इन इंडिया, उसका टेस्ट है इस बारी का। क्योंकि देखो एज अ सोसाइटी क्या सोचती है उससे पता चलेगा। एग्जैक्टली और वो सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट भागा गया है अब, क्योंकि पैसा है, ताकत है, तो सारे सबको सब पास करके कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधे करूं, तो वहां पे कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुमको जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसी को करना पड़ेगा। अभी तक तो यही न्यूज है। चलो आगे देखें। खतरनाक है या उन बाबा जी का गलत काम करके बार बार पैरोल लेना ज्यादा खतरनाक है, जिनका काम ही था लोगों को धार्मिक बनाना, जिन्हें लोग भगवान मानते थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं लोगों के विश्वास का गला घोंट दिया। गुस्सा करना है तो ऐसे लोगों पर भी करो, उन पार्टियों पर भी करो जो इनको बार बार जेल से बाहर निकलने देती है। मतलब बीच में तो ये भी देखिए, ये फिलॉसफी होती है कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है तो बोलते हैं इतने सारे क्राइम हुए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपका क्राइम छोटा हो गया क्योंकि इतने सारे क्राइम हुए हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी लड़की को आपने अब्यूज़ किया तो बोलेंगे इतनी सारी लड़कियां अब्यूज़ होती हैं, उनके पीछे भी जाओ। द पॉइंट इज जस्ट बिकॉज इतनी सारी लड़कियां अब्यूज़ डजंट मीन जो लड़की अब्यूज़ है वो उसका कम हो गया। और मैं तो ये कहूं क्राइम कम नहीं हुआ। Yes, you're doing lot of crime. और ये जो बोलते हैं कि ये फलाने ने ऐसी बदतमीजी की है कि क्यों होती है, क्योंकि ऐसी सोच पैदा होती है। और ये ऐसी सोच कहाँ से पैदा हो रही है? ऐसे जो कॉमेडियंस है जोक मार रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, जिनको शर्म ही नहीं आ रही ऐसी बातों को सुन के हंसने में, तो यही लोग हैं ना जो ऐसे काम करेंगे। मैं फिर उसी पे आऊंगी। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी लड़की पे अब्यूज हुआ तो अब ये बोलेंगे अरे इतने मर्डर होते रहते हैं, मर्डरों को देखो। वही तो, इट्स नॉट लाइक दैट। द पॉइंट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्राइम बहुत सारे हैं, अलग अलग आपको डिटरमिन करना है आप कितना वेटेज देते हैं किस चीज को। आपके डिपेंड करेगा आप कितना वेटेज देते हैं उसके, वी विल सी कितना वेटेज मिलता है। सुन रहे थे हम लोग कि इन कॉमेडियंस को जेपीसी के सामने पेश किया जाएगा। मतलब हमारे नेता इन लोगों से इनके गंदे बयानों का हिसाब मांगेंगे। वो नेता जो अपने ठरकी वोटरों को खुश करने के लिए रेप तक के मामलों पर ये बोल देते थे कि क्या हो गया, लड़कों से गलती हो जाती है। वो नेता जो अपनी बीवियों के लिए ये बोल देते थे कि बीवी पुरानी होने पर मजा देना बंद कर देती है। वो नेता जो ये बोलते हैं कि अरे रेप हो रहा है तो क्या करें, पुलिस हर जगह तो इनको नहीं बचा सकती ना। वो नेता नहीं, इतने बयान है इन नेताओं के कि अगर ऐसे हर एक बयान को नोट करके उसकी किताब छपवाने लगो तो दुनिया के सारे उन पे भी एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होता? मतलब जिन मिका सिंह ने आज से कई साल पहले उसका नहीं तो मतलब इसको नहीं करो, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि समय रैना के शो में अश्लील कॉमेडी होती है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मतलब जिन ओवैसी के मतलब ये तो ये कह रहे हैं कि जगह जगह क्राइम होता है तो इसकी परवाह तुम क्यों कर रहे हो। यही थ्योरी हो रही है ना कि भाई इतना क्राइम हो रहा है, लोग इतना बुरा बोल रहे हैं, इतना क्रैप कर रहे हैं, इतना सारा बुरा है, तो इसके पीछे क्यों पड़े हो। सोसाइटी हैज डिटरमिन किया ये ऐसी चीज जो इतनी ज्यादा खराब थी कि औरों ने भी उतना खराब नहीं किया। एग्जैक्टली, बात तो वही है। बात यही है कि क्या आपको लगता है ये चीज इतनी बुरी थी कि औरों की चीजें जो है वो भी इसके कंपैरिजन में नहीं है। माँ बाप को ही नहीं छोड़ा। अगेन ये मेरा नहीं है, सोसाइटी का है। सोसाइटी हैज टू थिंक
अगर सोसाइटी बोलती है ऑल इज वेल, ठीक है, छोटा मोटा कर देंगे, देन दैट इज व्हाट सोसाइटी इज, राइट। भाई ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखो क्या होता है। उन्हीं की पार्टी का एक नेता बोल रहा है कि समय रैना की कॉमेडी से समाज खराब हो रहा है। मतलब नेता धर्म के नाम पर एक दूसरे को काट देने की बात करे, उससे समाज खराब नहीं होता, उससे देश नहीं टूटता। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ कि फैब्रिक ऑफ सोसाइटी पर अटैक कर रहे हो, एक रिलेशनशिप पर अटैक कर रहे हो, इट्स टोटली डिफरेंट। उसने क्या बोला 15 दिन में करता, उन्हें करता, दैट इज अ सेपरेट थॉट। ये तो पूरा फैब्रिक का आप अगर आप इस थॉट को देखें तो यू कैन बिकम एनिमल्स देन, राइट। एनिमल्स भी नहीं करते यार ऐसी घटिया ह्यूमन बीइंग वर्सेस एनिमल में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा, तो वर्स देन एनिमल, वर्स देन राइट। फर्क क्या है बिटवीन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स? देश टूटता है एक YouTube चैनल पर एक अडल्ट जोक मारने से। वेरी गुड, क्या बात है सर, क्या अडल्ट जोक नहीं है। तो सबसे बड़े सटायरिस्ट जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था कि जो भी सोसाइटी सच से जितना दूर भागती है, वो सच बोलने वालों से उतनी ही नफरत करती है। और सच ही है दोस्तों, सच है कि किसी YouTube शो में अश्लील जोक मारने से करोड़ों गुना बड़ा क्राइम इस देश में हो रहा है, मगर दैट डजंट मीन कि आप इस क्राइम को फॉरगिव कर दो या फॉरगेट कर दो। दोगले आगे आकर अपनी छाती कूट रहे हैं। मैं फिर से बोल दूं, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम अडल्ट कॉमेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रणवीर ने जो बोला वो ना तो कॉमेडी थी, ना कॉमन सेंस था, कॉन्सिक्वेंस मिलना चाहिए, बोलने की जरूरत ही नहीं। और बाकी किसी भी तरह की एडल्ट कॉमेडी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा कोफ्त तब होती है दोस्तों जब हमारे दोगले नेता, जिनमें से बहुत सारे नेताओं ने मक्कारी, बेशर्मी और बेहयाई में PhD कर रखी है, वो इस मामले में आगे आकर दिन रात नैतिकता की बांसुरी बजा रहे हैं। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात उससे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। 15,000 से ज्यादा लोगों ने महाशिवरात्रि के अन्नदान के लिए डोनेट किया है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि मनाने शिव जी के सामने ईशा फाउंडेशन की, उसका अंदाजा भी आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक हुआ कंटेंट हम लोग यहाँ बहुत शेयर करते हैं। दूसरी बात पर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि चाहे समय रहना हो या कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो किसी भी तरह की वल्गैरिटी को प्रमोट करके व्यूज ला रहा है, वो भी किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। इसे ऐसा समझो कि एक 17-18 साल का बच्चा जो YouTube पर ऐसा कंटेंट देखता है, फिर वो ये देखता है कि इस तरह के कंटेंट पर तो इतने व्यूज आ रहे हैं, फिर उसे पता चलता है कि जो लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं वो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। उस लड़के को क्या लगेगा? यही लगेगा ना कि नेम और फेम बनाने के लिए मुझे भी ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। आखिरकार किसी भी सोसाइटी में जो चीजें पॉपुलर होती हैं, यंग लोग उसे फॉलो करते हैं। इस तरह बात सिर्फ एक आदमी के कंटेंट पेरेंट नहीं होते, पेरेंट तो जोर लगाते बच्चे, इस तरह के कंटेंट से वो बच्चे फॉलो करते हैं जिनके पेरेंट्स आर यूजलेस हो जाती है। पूरी की पूरी सोसाइटी खराब हो जाती है और पूरा का पूरा यूथ ही कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगता है। और इसमें अडल्ट कॉमेडी की बात नहीं है, ऐसी हजारों फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं इंस्टा पर जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कैसे कैसे वीडियोस बना रही है, कम कपड़े में वीडियोस बना रही है। आज ये सब करके उनको व्यूज भी मिल रहा है, स्पॉन्सर्स भी मिल रहा है, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कल को यही लड़कियां या लड़के बड़े भी होंगे, तब इनके भी बच्चे होंगे और वो भी इंटरनेट पर आएंगे। एक दिन इन्हीं का कंटेंट घूम फिर कर उनके सामने आएगा, तब क्या करोगे बॉस? प्रॉब्लम ये है कि ये सारी गंदगी अभी शुरू हुई है, तो जो लोग ये गंदा फैला रहे हैं वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आगे जाके। मैं तो ये कह रही हूँ, जैसा काम ये समय रायना और ये क्या नाम है अलावादिया कर रहे हैं, इनके भी बच्चे कल को बड़े होके जब इन्हीं का कंटेंट सुनेंगे कि कैसे इसने अपने माँ बाप से रिलेटेड ऐसी बात की थी या समय रायना कैसा शो बनाना था, तो वो भी इन्हीं के पास वापस आएगा ही आएगा। खाली दूसरों के नहीं, इनके पास आएगा। पर इनमें इतनी अक्ल नहीं है कि तुम सोसाइटी को तो गंदा कर रहे हो, अपने फ्यूचर और अपना करेक्टर भी दुनिया को और अपने बच्चों को क्या दिखाओगे? जस्ट बिकॉज एक क्राइम हुआ और 1000 और क्राइम हुए तो ये नहीं कह सकते वो क्राइम छोटा हो गया। क्राइम इज क्राइम, रॉन्ग इज रॉन्ग, और हर रॉन्ग को जो है उसको कॉन्सिक्वेंस मिलनी है। बहुत सारी क्वांटिटी ज्यादा है तो शर्मनाक की बात है, बट यू कांट से कि वो और कहीं से तो शुरू करेंगे, कहीं से तो शुरू करें, यहाँ से बल्कि अच्छा यहाँ से शुरू कर रहे हैं ताकि यूट्यूब में जितना भी ये गंद खोल के ऐसे लोग बैठे हुए हैं उनको डर पड़े कि कुछ बोल दिया गलत तो हमारे ऊपर एक्शन होगा। सोच के बोले कि बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की, कौन से पॉलिटिशियन? हिमंता बिस्वा ने बोला था, वो उसने, और दूसरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा था मेन तो वो है, क्या वो दोनों क्रिमिनल है? एग्जैक्टली, या कोई और उसके बाद बोल रहा है ना बोल रहा है, वो है मेन जो जिन्होंने एक्शन लिया और बोला है उन पे फोकस करो ना। और अगर उन्होंने गंदे काम किए हैं और वो किसी और गंदे काम को गंदा बोल रहे हैं तो उससे क्या गंदे काम क्या ठीक हो जाता है? जो जिसके बारे में वो गंदा बोल रहे हैं वो भी तो गंदे को गंदा ही बोल रहे हैं, चाहे उन्होंने गंदा किया हो, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। पर क्योंकि किसी गंदे ने गंदे को गंदा बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंद काम जो किया गया वो ठीक हो गया है, क्योंकि भाई गंदा बोल रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उन्हें पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि उन्हीं का कंटेंट उनके और उनकी फैमिली के लिए कितना बड़ा हेडेक बन सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि पैसा मिल रहा है, बाद में कितना ऑड फील करवा सकता है वो कंटेंट जो लोग आज बना रहे हैं।
लेकिन प्रॉब्लम यह है ना भाई कि इंस्टेंट उनके पेरेंट्स को नहीं फील हुआ। कोई 5 साल क्या 5 दिन बाद का भी नहीं सोच रहा है और पूरा इंटरनेट ऐसी गंद से भरा पड़ा है और बर्बाद हो रहा है। ऐसा कंटेंट बनाने वाले इस बात की भी फिक्र नहीं कर रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे और फ्यूचर का भी नहीं सोच रहे हैं। तो पैसे मिल रहा है भाई हो रही है कि वाह बहुत अच्छा बना रहे हो, आज जो पैसा आ रहा है कि बहुत पैसा कमा रहे हो, बस उसे एंजॉय करने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन एक बात इसमें से कोई नहीं समझ रहा है कि जो भी कंटेंट अपनी शॉक वैल्यू से हिट होता है वो कल को और बड़ी शॉक वैल्यू वाले कंटेंट के आते ही इररिलेवेंट हो जाएगा, है कि नहीं? और सोसाइटी गंदी होती जाएगी, बनाने वाले भी ग्रो कर जाएंगे, देखने वाले भी मैच्योर हो जाएंगे, फिर वो खुद सोचेंगे कि यार मैं तब क्या बना रहा था। लेकिन जब तक उन्हें रियलाइज होगा तब तक इनको कभी रियलाइज नहीं हो सकता ऐसे लोगों को। वो तो क्या कराना चाहता था अपने स्टूडियो में। मैं किसी भी तरह की मॉरल पुलिसिंग के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर को डराता और धमकाता है, उन्हें पुलिस के पास ले जाता है, तो वो भी गलत मानता हूँ मैं। क्यों भाई? लेकिन साथ ही सोसाइटी पुलिस के पास ना लेके जाए, बॉस के अगर वो किसी चीज से डिसएग्री करती है तो आर्गुमेंट बताए नहीं, तो कह पुलिस के पास नहीं लेके जाओ। क्या है? क्योंकि सोसाइटी में जब डिस्कशन होता है ना तभी चीजें इवॉल्व होती है। सिर्फ किसी को गाली दे देने से, किसी पर केस करने से, किसी को डराने धमकाने से कुछ नहीं होता बॉस। इसे अगर आपको समझना है एग्जांपल से तो ऐसा समझो कि 70s के दौर में हमारे यहाँ म्यूजिक बहुत अच्छा था, 90s में भी अच्छा था, लेकिन 80 के दशक में हमने बड़ा खराब म्यूजिक दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि 80 का दशक पूरी दुनिया में एक ट्रांजिशन का दौर था, पूरी दुनिया में उस वक्त हिप हॉप म्यूजिक हावी हो रहा था, तो हमने भी उसकी बड़ी गंदी नकल की और बड़े गंदे गंदे गाने बनाए। फिर 90s में हमने उन गलतियों से सीखा भी। लेकिन अब गानों का और ऐसे अश्लील बातों का कैसे कनेक्शन है? अच्छा मिले और 90s का भी अच्छा मिले, लेकिन 80 का घटिया म्यूजिक नहीं मिलता। दिस इज नॉट म्यूजिक। दुनिया में आर्ट हो या कोई भी चीज हो वो ऐसे ही ये आर्ट नहीं है। सेम चीज स्टैंड अप कॉमेडी के साथ भी है। ये अभी भी इंडिया में इवॉल्व हो रही है, नई आर्ट फॉर्म है, लोग अपनी वॉइस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में कुछ अच्छा काम भी होगा, कुछ खराब काम भी होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ना हमारी कॉमेडी बिना गलतियां किए ही मैच्योर हो जाए तो ऐसा नहीं। ये मेरे ख्याल से एवोल्यूशन ऑफ कॉमेडी के बारे में नहीं है। somebody said a comment which Decency and was not indecency. decent. एग्जैक्टली। सोसाइटी कितना टॉलरेट करेगी दैट वी हैव टू सी। इट डजंट मैटर कि और चीजों में क्या हो रहा है। एक और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे फैमिली वैल्यूज ये कल्चर स्टोरी ऑफ कॉमेडी एवोल्यूशन नहीं है। हमारी संस्कृति जो है ना इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। क्योंकि अगर ऐसी कॉमेडी करने तो फिर वेस्टर्न कंट्री में अगर जाके रह आपने लो। ये कॉपी भी किया था किसी और कंट्री से देन आल्सो इट वाज रॉन्ग। इट वाज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। नहीं होता है बॉस। क्रिकेट में भी तो प्लेयर किसी मैच में खराब शॉट खेलता है, फिर वो रियलाइज करता है कि नहीं इस शॉट पर बार बार आउट हो रहा है, गलती नहीं सुधारी तो टीम से निकाल दिया जाऊंगा, और फिर वो दोबारा वो कंपैरिजन गलत कर दिया। ऐसे ही वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन इस तरह किसी को भी ग्रो करने देने के लिए हमें उसे गलती करने का भी स्पेस देना पड़ेगा। लेकिन हर एक स्पेस दे के और गलती करे और अश्लील होए। समझ नहीं आ रहा गलती करने का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई बंदा जो है क्राइम कर रहा है तो आप बोलेंगे भैया उसको तुम्हें स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा क्राइम करके अच्छा हो जाए क्राइम में, या तुझे रियलाइज हो जाएगा तो क्राइम करा था। एक को खून किया तो दूसरा भी खून कर ले ताकि 2-3 कर ले, फिर इवॉल्व हो जाए, फिर तो रियलाइज होगा ओ माय गॉड तो मैं गलत रास्ते पे था। तो समझ ही नहीं आ रही भाई। फांसी पर लटकाने को तैयार हो जाए तो कॉमेडी क्या कोई भी चीज इंडिया में ग्रो नहीं कर पाएगी। किसी कंटेंट वाले को उसकी गलती पर सिर्फ नहीं तो आप चाहते हैं कि गंद ग्रो ना करे, दैट इज राइट। अगर वो कह रहे हैं कि ग्रो नहीं कर पाएगा गंद, दैट्स अ गुड थिंग। गाली देने से होता ही है ना बॉस कि कुछ लोग अपना स्कोर सेटल कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी की बुराई करके व्यूज ले आते हैं, लेकिन सोसाइटी में डिस्कोर्स आगे क्या व्यूज लाने, इसमें मिनिमम व्यूज आते हैं। और रणवीर के इशू पर उन्हें क्रिटिसाइज कीजिए, उन्हें उनकी गलतियां भी बताइए। क्रिटिसाइजिंग इज नॉट इनफ। क्रिटिसाइजिंग की बात नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रिटिसाइजिंग का। आप सिर्फ अपने देश का लॉ अप्लाई करिए। आपका लॉ क्या कहता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट कम्स टू लॉ। एग्जैक्टली। अगर लॉ बोलता है इट्स ओके देन सोसाइटी एब्सोल्युटली इट इज ओके देन। तो बिल्कुल भी उनके पीछे मत पड़ो, उनको छोड़ दो। अगर लॉ इज ओके, अगर लॉ कहता है इट्स नो बिग डील, कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी हैसल मत करो क्योंकि लॉ कहता है। मतलब लॉ से समथिंग एल्स देन यू डू दैट। पॉइंट इज लॉ क्या कहता है। एग्जैक्टली। वो डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी कितनी मैच्योर है और कितने दिमाग वालों ने लॉ लिखा था। एग्जैक्टली। और वो उन पर केस मत कीजिए, उन्हें अपने वीडियोस डिलीट करने पर फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जैसे घरों में बच्चे की गलती करने पर अगर माँ बाप उसे ज्यादा डांट देंगे तो बच्चे का सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है, फिर वो जिंदगी भर कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। सेम चीज किसी भी सोसाइटी में कुछ नया कर रहे यूथ के साथ भी होता है। वो जब कुछ नया क्रिएट करेंगे, चाहे स्टार्टअप हो या कंटेंट, उनसे गलतियां होंगी। ये गलतियां डेलिबरेटली भी हो सकती हैं, ये सिली मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारा अच्छा काम भी इन्हीं गलतियों के बीच से निकल कर आएगा। अब ऐसा नहीं गलतियों से अच्छा काम निकल कर आएगा। मतलब किसी का बच्चा जो है बहुत ही अच्छे कार्य करता है, हमारे एक दिन जो है
कांड कर देता है तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा अच्छे काम करता है, एक दिन कांड कर गया तो क्या हुआ, बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा कांड क्या हो गया है। तो पूरा ओवरऑल देखता हूँ ना, ओवरऑल तो बहुत बच्चा है, क्लास में बड़ा अच्छा काम करता है, फर्स्ट आता था क्लास में, बहुत अच्छा बच्चा था, मगर एक दिन बहुत ही मेजर कांड आ गया, इतना गंदा काम कि हम बोल भी नहीं सकते। तो फिर बोलो कोई बात नहीं, इसमें मजे की बात ये होती है कि जो गलती इज गलती, क्राइम इज क्राइम। जो लॉ है वो ब्लाइंड है, इसीलिए लॉ ब्लाइंड कहते हैं। इट डजंट केयर अबाउट तुमने पहले क्या किया, तुमने बाद में क्या किया, तुम कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, लॉ इज लॉ। लोग शायद समझ नहीं पाते लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। लॉ इज ब्लाइंड, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम देखने में कैसे हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुमने पहले क्या किया, कानून अंधा होता है, तभी तो बोला कानून अंधा होता है। वो सीधा देख रहा है कि ये लॉ था, तुमने लॉ को ब्रेक किया नहीं किया, और प्रूफ करो। अगर प्रूफ कर दिया कि लॉ ब्रेक किया, देन उसके हिसाब से जो पनिशमेंट डिसाइड है वो आपको मिलेगी, प्रिस्क्राइब्ड जो भी प्रिस्क्राइब्ड है पनिशमेंट वो आपको मिलेगी। सो आई थिंक ये इवेंचुअली हर चीज एंड होती है लॉ पे, कि लॉ आपका क्या कहता है। एक यंग आदमी सारा काम अच्छा तो कर ले, लेकिन वो कोई मिस्टेक ना करे, क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई इंसान जिंदगी में गलतियां नहीं कर रहा है तो आप समझ जाएं कि वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा है। मुझे लगता है आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। मुझे पता है हम कुछ नहीं गलती कर रहे, मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। गलतियां नहीं होते हैं, ये गलती नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, दैट मीन्स योर राइट पाथ। गलतियां करनी नहीं है, ये पता नहीं किसने बना दिया। अगर आपको लाइफ में बहुत सारे कष्ट हो रहे हैं, गलतियां नहीं कष्ट, अगर आपको फेस करने पड़ रहे हैं चैलेंजेस, अगर आपको फेस करने पड़े चैलेंजेस, देन यू ऑन द राइट पाथ। और अगर कोई चैलेंज फेस नहीं कर रहा है, मोस्ट लाइकली यू ऑन द रॉन्ग पाथ। तो गलतियां नहीं है कि अगर आप गलती नहीं कर रहे तो आप गलत, मतलब गलती का मतलब बिजनेस में उसे बोल रहे हैं कि भाई साहब आप बिजनेस मैन हो, आप गलतियां प्लीज करो, और वो गलतियां कर करके बैंकरप्ट होके खत्म हो जाएगा। और इस बंदे ने गलती नहीं की है, इसने क्राइम किया है। जिस तरह का बातें नॉट अबाउट कि आप गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी जहां तक हो सकता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। मैं ये नहीं बोला कि साइंस का एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें गलतियां होंगी तो यू कैन से ओके देयर इज अ प्रॉब्लम। वो कुछ और था, वो थॉमस एडिसन था। बिल्कुल। तो चलो यार, आप ही शेयर करना अपने थॉट्स, क्योंकि मुझे अब तो ऐसे फील हो रहा है कि या तो इन पे प्रेशर्स पड़ रहा है यूट्यूबर, नहीं इसमें देखिए मैं तो सिंपल बात कहता हूं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने की अब कोशिश हो रही है। देखिए हमारी फिलॉसफी सेम है कि लॉ क्या कहता है, जो लॉ है, एंड ऑफ द डे कम्स टू लॉ। अगर लॉ कहता है जो भी उन्होंने किया इट्स नो बिग डील, तब आई डोंट नो। अगर लॉ ये कहता है देन उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली उनको बोलिए आप वापस स्टार्ट करिए जो आप कर रहे थे, देयर इज नो प्रॉब्लम, लॉ इज ओके विद यू, यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। अगर लॉ अदरवाइज कहता है बोल सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अगर लॉ से समथिंग एल्स, देन कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपकी कोर्ट की फाइट होगी, जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपने लॉ ब्रेक किया, और आपका लॉयर कोशिश करेगा कि प्रूव करेगा कि नहीं लॉ ब्रेक किया, और उससे पता लगेगा क्या होता है। इट इज अ वेरी नाइस थिंग टू सी सोसाइटी कैसे इवॉल्व होती है। इसीलिए आपको यूएस में देखते हैं कि हर चीज पे लॉ सूट है। सो व्हेन द लॉज आर वेरी स्ट्रांग देन एवरीथिंग इज ग्रेट। लेट्स सी, टाइम विल टेल। तो टाइम से यह पता चलेगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, लॉज क्या हैं और उस हिसाब से क्या होता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।